बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद तनवीर। आज हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और न्यूमेरिकल नंबर 6.10 हम डिस्कस करते हैं। इन हॉट एयर बैलून, हमारे पास एक बैलून है जिसके अंदर हॉट एयर है, गर्म हवा है। द फॉलोइंग डेटा वाज रिकॉर्डेड, हमने उसका कुछ डेटा रिकॉर्ड किया है। ड्रा अ ग्राफ बिटवीन द एल्टीट्यूड एंड प्रेशर, हमें उसके दरमियान ग्राफ ड्रा करना है एल्टीट्यूड और प्रेशर के दरमियान। व्हाट वुड द एयर प्रेशर हैव बीन एट सी लेवल, और सी लेवल के ऊपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। एट व्हाट हाइट द एयर प्रेशर वुड हैव बीन 90 किलो पास्कल, और 90 किलो पास्कल के ऊपर हाइट कितनी होगी, यानी कि जिस वक्त उसने हाइट अटेन की है वहां पे उसका प्रेशर 90 किलो पास्कल है, तो वो कितनी हाइट तक गया है। ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी है। हमारे पास डेटा मौजूद है, हाइट की फॉर्म में भी है और प्रेशर की फॉर्म में भी है। हमने पहले काम ये करना है कि इस दोनों के दरमियान एक ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ हमने ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने का तरीका ये है कि हमने जो एल्टीट्यूड है हमारा, उसको हमने एक्स एक्सिस के ऊपर रखा है, और जो हमारा प्रेशर है उसको हमने वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज देखते हैं, यहाँ से हम 200 से शुरू हुए हैं और 1600 तक गए हैं, ये मीटर की फॉर्म में है। और 86 किलो पास्कल से शुरू होके 100 किलो पास्कल तक गए हैं, ये हमने वाई एक्सिस के अंदर रिप्रेजेंट किया है। अब पहली जो हमारी वैल्यू है वो है जी 150 मीटर और 99.5। यहाँ पे हमारा बनेगा जी 150 मीटर और यहाँ पे बनेगा जी 99.5। ये हमारी पहली डिजिट है। दूसरी डिग्री हमारी आएगी थी 500, ये हमारे पास 500 इस जगह पे 95.7, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आएगा। तीसरा पॉइंट हमारा 800 एल्टीट्यूड है, 800 मीटर है और 92.4 ये हमारा किलो पास्कल, ये हमारी ये वाली 92 यहाँ पे थोड़ा सा इससे ऊपर होगा 92.4 किलो पास्कल। 1140 1140 1140 मीटर यहाँ पे हमारी हाइट होगी, और जो हमारा प्रेशर होगा 88.9, ये हमारे पास 90 है, ये 88 है, 88 से थोड़ा सा ऊपर ये हमारे पास प्रेशर की वैल्यू होगी। नेक्स्ट है जी 1300 मीटर, यानी कि 1300 मीटर हमारी हाइट है, और यहाँ पे जो प्रेशर है 87.2 किलो पास्कल है। तो यहाँ पर हमारे पास है 88, इससे थोड़ा सा नीचे ये हमारे पास वैल्यू होगी 87.2 किलो पास्कल। फिर हमारे पास है जी 1500, यानी कि 1500 मीटर हाइट पे हम पहुंच गए हैं। 1500 मीटर हाइट हमने अटेन की है, और वहां पे जो प्रेशर है 85.3 किलो पास्कल, ये हमारे पास 86 है, 86 से थोड़ा सा नीचे ये हमारे पास ये वैल्यू हो। हमने ये पहले पॉइंट लगाने हैं, उसके बाद हमने एक लाइन को ड्रा कर देना है। ये हमारी स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, ये स्लोप इंडिकेट कर रही होगी प्रेशर और जो हमारी हाइट है उनके दरमियान कोई ना कोई वैल्यू हो। हमने ग्राफ को तो एक्सप्लेन कर लिया, ग्राफ को रिप्रेजेंट भी कर लिया। अब हमने मालूम करना है एयर प्रेशर एट द सी लेवल। सी लेवल के ऊपर एयर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। अब पहले हमें प्रेशर का फार्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर का फार्मूला होता है P = ρ/GH। अब यहां से मैं एक फार्मूला ड्राइव करूंगा, जो ये फार्मूला लिखा है मैंने P = mH+c। आया कैसे, इस चीज का थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो उस चीज को थोड़ा सा समझेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P = H, इधर आके डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे जाएगा जी ρ/G। अब ये किस चीज के इक्वल है, इस चीज को समझें थोड़ा सा। ग्राफ देखें, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है जी एक्स एक्सिस है। जिस वक्त हम वाई एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस को डिवाइड करते हैं वो स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जैसे मैंने स्लोप का फार्मूला लिखा है del y डिवाइडेड बाय del x, तो ये भी तो del y है, ये y एक्सिस के ऊपर मौजूद है और ये x एक्सिस के ऊपर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m लिख सकता हूँ, मतलब m = ρ/G के इक्वल आएगा, या मैं यूं भी कह सकता हूँ m = P/H, यूं भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जिस वक्त ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल है तो ये वाली वैल्यू इसके क्या है जी इक्वल होगी। तो फार्मूले के अंदर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ
P इज इक्वल टू एम एच, मतलब रो जी की जगह में हम लिख सकता हूँ एम एज स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। सी क्या चीज है, ये कांस्टेंट वैल्यू। मैंने तो एक सिंपल तरीके से बताया है, ग्राफ के लिहाज से बताया है। ये जो फार्मूला निकाला गया है बाकायदा इंटीग्रेशन का रूल होता है, जो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे, उस लिहाज से हमने इस फार्मूले को ड्राइव किया। अब हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो अमल मैंने लिखा है, ये रफ अमल, रफ के लिहाज से मैंने इसको लिखा है। अब हम जो हमारे पास m है, जो स्लोप है, उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। m की वैल्यू मालूम करके यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे पुट करने के बाद हम c फाइंड करेंगे। c फाइंड करने के बाद हम प्रेशर की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन स्टेप्स को अगर हम जहन में रखें तो हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमारे पास m की वैल्यू आएगी, स्लोप हमारे पास है m इज इक्वल टू P2 माइनस P1। ये हमारे पास P2 है और ये हमारे पास है जी P1 है। हमारे पास आ जाएगा जी 83.5 माइनस 99.5 डिवाइडिंग बाई, ये हमारे पास है जी 1500 माइनस 150। जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर से इस वक्त हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा जी माइनस 14.5 डिवाइडिंग बाई, तो ये आ जाएगा जी 1350। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू माइनस 0.01। सारा काम कैलकुलेटर से करना है, कैलकुलेटर के जरिए होगा ये 074। ये हमारे पास स्लोप आ गया। अब स्लोप का फार्मूला क्या होगा? स्लोप का फार्मूला मतलब स्लोप का यूनिट क्या होगा? स्लोप का यूनिट होगा, प्रेशर है और नीचे हाइट है। प्रेशर हमारे पास, इसको हम लिखेंगे जी किलो पास्कल डिवाइडिंग बाई मीटर। ये हमारे पास स्लोप आ गया। अब हमने काम क्या करना है, इस स्लोप की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और उसके साथ हम यहाँ पे c की वैल्यू को हम क्या करेंगे जी यहाँ से निकालेंगे। तो हम उसको देखते हैं। हमारे पास प्रेशर P इज इक्वल टू एम एच प्लस सी, और यहाँ पे हम प्रेशर की वैल्यू ये काउंट करेंगे 99.5 और h की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे जी 150। बात को समझेंगे थोड़ा सा। प्रेशर की ये वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू हमारे पास ये है, हाइट हम 150 पुट करेंगे, यहाँ से हम c निकालेंगे। c कांस्टेंट वैल्यू हम यहाँ से ड्राइव करेंगे। तो प्रेशर हमारे पास है जी किलो पास्कल 99.5 माइनस 0.01074 और हाइट हमारे पास है जी 150 प्लस सी। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे जी मल्टीप्लाई करेंगे। जिस वक्त हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 1.611 प्लस सी। ये वाली वैल्यू इधर आके जमा हो जाएगी 99.5 प्लस 1.611 इज इक्वल टू सी। हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 101, दोनों आपस में क्या होंगे जमा 0.11 किलो पास्कल। किलो पास्कल क्यों है जी, ये यहाँ पे सी है तो इस साइड पे क्या पड़ा प्रेशर, प्रेशर यूनिट किलो पास्कल, तो हमारे पास जो सी की वैल्यू आ गई वो किलो पास्कल है। अब हमने मालूम करना है कि प्रेशर एट अ सी लेवल, सी लेवल के ऊपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, उसको हम देखते हैं। यही पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वाला अमल रफ अमल होगा, ये जो अमल है वो रफ है, रफ अमल है ये वाला। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम वही फार्मूला लिखेंगे सी लेवल। सी लेवल के ऊपर जो हाइट होती है वो जीरो होती है। एच हमारे पास क्या होगा जी जीरो, एच जीरो है तो P इज इक्वल टू एम एच प्लस सी। अब यहाँ पे हमने मालूम करना है कि प्रेशर, P की वैल्यू फाइंड करनी है। P इज इक्वल टू M की वैल्यू हमारे पास यही रहेगी माइनस 0.01074 और H की वैल्यू क्या है जी जीरो है प्लस C की वैल्यू ये है 101.11 किलो पास्कल। अब देखिए जिस वक्त जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसको जीरो कर देगा तो हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू आएगी, प्रेशर हमारे पास आ जाएगा जी 101.11 किलो
पास्कल। अब किलो पास्कल है तो हम इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो 101 10⁻³ पास्कल, और यहाँ पे शायद जब इस साइड पे शिफ्ट होगा तो हमारे पास जो पास्कल यानी कि जो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगा जो P = 1.01 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ पास्कल। ये हमारा सी लेवल के ऊपर प्रेशर की वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल लेंथी भी है और न्यूमेरिकल थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन जिस वक्त हम स्टेप्स को याद रखेंगे तो हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम देखते हैं जी इसका तीसरा जो पॉइंट है, यानी कि सेकंड जो पॉइंट है, हमने हाइट फाइंड करनी है, उसको हम देखते हैं। हमने एच फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है एट 90 किलो पास्कल, यानी कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 90 किलो पास्कल हो तो वहां पे हाइट कितनी होगी, ये हमने फाइंड करना है। यही हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, P = mh + c। तो हम लिखेंगे जी P = mh + c, ये हमारे पास प्रेशर की वैल्यू। अब देखते हैं, प्रेशर हमारे पास 90 है, 90 किलो पास्कल। एम की हमारे पास जो वैल्यू है, जो स्लोप की वैल्यू आई थी वो ये है -0.01074 इंटू एच, और सी की जो वैल्यू है, ये सी की वैल्यू थी हमारे पास 101.11 किलो पास्कल, 101.11 ये किलो पास्कल। अब देखें 90 है, ये वाली वैल्यू जमा हो रही है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगी। 90 माइनस 101.11 = -0.01074 इंटू एच, ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -11.11 -0.01074 इंटू एक्स। इस साइड पे आगे ये डिवाइड होगा 11.11 डिवाइडिंग बाई -0.01074 = एक्स। जैसे यहाँ माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास h = 1034 मीटर, ये हमारे पास आंसर है। क्योंकि किलो पास्कल इस साइड पे था और किलो पास्कल इस साइड पे था, हमारा आंसर मीटर में आएगा। किलोमीटर कितना होगा, इसके ऊपर 1000 हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 1.03 किलोमीटर, ये हमारे पास हाइट होगी। जिस वक्त 90 किलो पास्कल होगा तो उस वक्त हमारी जो हाइट होगी 1.03 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते 6.11 के अंदर पूछा इफ द प्रेशर इन हाइड्रोलिक प्रेस। हमारे पास एक हाइड्रोलिक प्रेस है, उसका जो प्रेशर है इज इंक्रीज बाय एन एडिशनल 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका जो प्रेशर है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाउ मच एक्स्ट्रा लोड, हम उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड डालते हैं। द आउटपुट प्लेटफॉर्म सपोर्ट, वो उसको सपोर्ट करता है इफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि उसका एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उससे जो हम प्रेशर हासिल करते हैं, प्रेशर का जो इंक्रीज होता है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कहने का मतलब है कि उसके ऊपर हम कितना लोड डाल रहे हैं, हमने लोड मालूम करना है, मतलब फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास फार्मूला होता है, ये हमारे पास प्रेशर है, ये हमारे पास एरिया है, ये हमने फोर्स फाइंड करनी है। सेंटीमीटर स्क्वायर में है दोनों, इसलिए मैं दोनों को चेंज नहीं कर रहा, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि फार्मूला हमारे पास होता है P = F/A। हमने फोर्स मालूम करनी है, F = P × A, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। तो हमारे पास प्रेशर है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास जो एरिया है वो है जी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। जो हमारे पास फोर्स आएगी, फोर्स होगी जी 500 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं, न्यूमेरिकल है हमारा 6.12। The force exerted normally and the hydraulic brake system of a car। हम फोर्स अप्लाई करते हैं ब्रेक सिस्टम के ऊपर परपेंडिकुलर तरीके से विद इट्स पिस्टन क्रॉस सेक्शन एरिया। उस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
इज 500 न्यूटन। हम 500 न्यूटन के उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। प्रेशर ट्रांसफर टू द ऑयल ब्रेक, उसके प्रेशर की वैल्यू हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। 6.12 न्यूमेरिकल और 6.7 न्यूमेरिकल सेम है, सेम डेटा है, गिवन डेटा भी सेम है, स्टेटमेंट भी सेम है, मतलब कहने के कि न्यूमेरिकल रिपीट हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हम प्रेशर फाइंड करेंगे। हमारे पास एरिया है, इसको हम चेंज करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर के अंदर 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हम प्रेशर फाइंड करेंगे। P इज इक्वल टू F/F1 डिवाइडिंग बाई A1। इसका पहले हम केस नंबर 1 को सॉल्व करें। केस नंबर 2 ये है, इसको बाद हम डिस्कस करते हैं। तो P इज इक्वल टू फोर्स हमारे पास है जी 500, हमारे पास जो एरिया है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ है। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा जी 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, ऊपर जाके पावर जमा हो जाएगी। जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ पास्कल, 2 0 ये है, 10⁻⁴ 10⁻⁶ पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट केस नंबर 2 में क्या पूछते हैं, फोर्स ऑन द ब्रेक पिस्टन। हम फोर्स लगाते हैं ब्रेक पिस्टन के ऊपर, फोर्स कितनी लगाएंगे, ब्रेक पिस्टन के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी ऑफ द एरिया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, फोर्स हमने बतानी। मतलब हमारे पास जो पिस्टन था, जो हमने जहां पे हमने ब्रेक थी, जहां पे हमने फोर्स अप्लाई की, 500 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, उसका एरिया ये था, ये प्रेशर लगा। अब यही प्रेशर आगे की तरफ शिफ्ट हुआ, प्रेशर तो सेम रहेगा, वहां पे एरिया ज्यादा है, तो वहां पे हमें फोर्स कितनी मिलेगी, यानी कि जो हमारे पास पिस्टन है वो कितनी फोर्स के साथ व्हील के साथ जाके अटैच होगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, वो हमने फोर्स फाइंड करनी है। पहले एरिया इसको चेंज करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में 20 A2 कर लेते हैं इसको, ये F2 हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 100 डिवाइड करते हैं, मीटर में चेंज हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 दफा हम तकसीम करेंगे तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। हमने मालूम करनी है कि फोर्स, हमारे पास फार्मूला होता है P इज इक्वल टू F/A। हमारे पास आ जाएगा कि F इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई A2, हमारे पास प्रेशर यही रहेगा, तो हमारे पास F2 आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, और हमारे पास एरिया है जी 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। F2 20 मल्टीप्लाई 10⁻², 10⁻⁶ एंड 10⁻⁻⁴, 10⁻² हो जाएगा। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आएगी जी 2000 न्यूटन, ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आएगी, यानी कि इतनी फोर्स हम हासिल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ जुड़ रहिए। अल्लाह हाफिज।